अंतर प्यास उठी प्रभु केरी। अंतर प्यास उठी प्रभु केरी। सुन गुरु वचन मन तीर लगैया। सुन गुरु वचन मन तीर लगैया। मन की व्यथा मन ही जाने। मन की व्यथा मन ही जाने, और की जाने कोय। जैसे मीरा कहती है कि घायल की गति घायल जाने, ऐसे ही ये वाणी है। और ये सुंदरतम वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब में चौथी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज की है। ये वाणी ये कहती है, अंतर प्यास उठी मन के लिए। हे प्रभु, मेरे भीतर ये अंतर की प्यास उठी है। ये वाणी कहती है कि रूह, जिसे हम आत्मा कहते हैं, इसको अपने उद्गम स्रोत परमात्मा से मिलने की प्यास पैदा हुई, जहाँ से ये आई है। हमारा जो उद्गम स्रोत है वो हमारा परम पिता परमेश्वर है, जहाँ से हम आते हैं, शरीर धारण करते हैं, संसार में विचरण करते हैं, नाते रिश्ते बनाते हैं, और एक दिन छोड़कर वापस उसी उद्गम स्थान में हम मिल जाते हैं। जो यहाँ का था वो यहाँ रह गया, जो वहाँ से आया था वो वहाँ चला गया। जब ये प्यास पैदा होती है भीतर, तो आमतौर से साधक क्या करता है? जंगलों में जाता है, पहाड़ों में जाता है, और तीर्थ स्थानों की ओर निकलता है। लेकिन जिस चीज की उस रूह को तलाश है, जिस चीज की उस भीतर की आत्मा को तलाश है, जिसकी प्यास है, वो उसे वहां नहीं मिलती। भटकते भटकते साधक संत की शरण में जाता है, किसी सद्गुरु की ओर देखता है, उम्मीद भरी निगाहों से, आशा भरी निगाह के साथ, और वहां उसे ये बात पता चलती है जो अब तक पता नहीं चली, कि जिसे वो ढूंढ रहा है, जिसे वो खोज रहा है, जिसके लिए वो व्याकुल है, तड़फ रहा है, वो चीज उसके भीतर है। और जब साधक अपने गुरु मुख से ये बात सुनता है, ये वाणी सुनता है, तो ये बात उसके भीतर तीर की तरह प्रवेश कर जाती है। अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब गुरुमुख से ये बात सुनी जाती है, तो ये बात साधक के मन में तीर की तरह चुभ जाती है, प्रवेश कर जाती है। इसलिए गुरु के वचनों को सुनने का इतना महत्व है। हमारे भारत में हजारों साल से गुरु और शिष्य की परंपरा फलती फूलती और आगे बढ़ती रही। यही परंपरा सूफियों में भी है। गुरु अपने ज्ञान को अटूट विश्वास, पूर्ण समर्पण
और गहरी श्रद्धा के माहौल में, शब्दों पे ध्यान देना, ये कहाँ घटता है, और श्रद्धा के माहौल में अपने शिष्यों तक पहुंचाते थे। और परंपरा का सीधा सा अर्थ ये होता है, परंपरा का सीधा अर्थ है कि ऐसी प्रथा जो बिना किसी बाधा और छेड़छाड़ के चलती रहे। और भारत एक अकेला देश है जहां ये परंपरा आज भी है। जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो वह किसी ऐसे शिष्य को ढूंढता है जो पूरी तरह समर्पित और जिस साधक के लिए सत्य का ज्ञान अपनी स्वयं की जिंदगी से बढ़कर हो। अपनी जिंदगी को जो दांव पर लगा देता हो, उससे बढ़कर सत्य का ज्ञान जब साधक के भीतर होता है, एक लपट होती है, उस तक सद्गुरु अपने ज्ञान को हस्तांतरित करता है। फिर ये दूसरा व्यक्ति जिसको मिला है अपने गुरु से, तीसरे व्यक्ति को खोजता है। और ये श्रृंखला भारत में चलती रही, फलती रही, फूलती रही, आज भी है। इसी को हम गुरु शिष्य की परंपरा कहते हैं। पुराने दिनों में हम जाएं तो मालूम पड़ता है कि लोगों को लिखना तो आता था, लेकिन आध्यात्मिक पहलुओं को उन्होंने कहीं लिखा नहीं। इतने प्राणों से सुन लेते थे गुरु के पास बैठकर, अपने को आत्मसात करके पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी लगन के साथ गुरु के चरणों में बैठ जाते थे। बस उसी को उपनिषद कहा गया। हमारे भारत में जो सबसे शिखर का समय कहा जाता है और जो शिखरतम ग्रंथ भी भारत के हैं, उसमें उपनिषद सर्वोपरि है। उपनिषद शब्द का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के चरणों में बैठना, उसका सानिध्य ग्रहण करना। तो पुराने दिनों में उन्होंने लिखा नहीं, क्योंकि एक बार अगर लिख दिया जाए तो तमाम तरह के गलत लोग उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। अब देखो, आज किताबें हैं, हजारों आदमी किताब पढ़ता है, लेकिन हर आदमी अपना अर्थ निकालता है उसमें। वो अर्थ तो समझ में नहीं आता कि उसमें क्या लिखा है। हर आदमी अपनी परिभाषाओं को उस पर आरोपित करता है, उस अर्थ को जानता है। इसलिए कहा जाता है किसी भी शास्त्र को गुरु के मुख से सुने, वहाँ उसके सही अर्थपूर्ण अर्थ प्रकट होते हैं। तुम पढ़ लोगे, अनर्थ कर लोगे। हजारों वर्ष तक ये ज्ञान एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचता रहा। जब ऐसे लोग, हृदय से लबालब भरे लोग, ऐसे शिष्य समाप्त होने लगे और गुरु शिष्य की परंपरा थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगी, क्योंकि लोग नहीं मिले, तब आगे जाकर इस आध्यात्मिक ज्ञान को उन्होंने लिखना शुरू किया। उसके पहले कभी लिखा नहीं गया था। स्वयं भगवान गौतम बुद्ध के वचनों को भी सैकड़ों वर्ष के बाद सम्राट अशोक की उपस्थिति और उनके जो गुरु थे, जिनसे अशोक को ज्ञान मिला, मौगलीपुत्र, उनके गुरु थे मौगलीपत्तिस। अशोक और उनके गुरु मौगलीपुत्तिस के आयोजन में इन ग्रंथों को तीसरी बार लिखा गया।
और ऐसा ही महावीर के साथ हुआ और अन्य अवतारों के साथ भी हुआ। उसको कहते हैं गीता भी जो घटी अर्जुन और कृष्ण के बीच, वो उस समय ऐसा नहीं था कि कृष्ण किताब पे लिख रहे हो और अर्जुन भी याद कर रहा उसको, सुनी गई। इसलिए भारत को श्रवण संस्कृति कहा जाता है, सुनने की संस्कृति वाला देश, जिसके पास सुनने की कला है। भारत को श्रवण संस्कृति का देश कहते हैं। और जब ये लिख दिया ज्ञान किताबों में, तो उन ग्रंथों को सबसे पहले पंडित पढ़ता है, शोधकर्ता पढ़ते हैं। और एक बार ये ज्ञान अगर पंडितों के हाथ में पड़ गया तो समझिए कि सब खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए ध्यान रखना कि गुरु और शिष्य का रिश्ता किसी भी शास्त्र पर नहीं, वरन ऊर्जा पर आधारित रहता है। ऊर्जा पर आधारित है गुरु और शिष्य का संबंध। इट्स ए काइंड ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप। और गुरु आपको एक ऐसे आयाम में स्पर्श करता है उस ऊर्जा के द्वारा कि जिस आयाम में गुरु के अलावा आपको और कोई छू नहीं सकता। आपकी कितनी भी गहरी प्रेमिका हो, वो भी आपको उस आयाम में नहीं छू सकती, उस रूह के तल पर जहां गुरु उस ऊर्जा के द्वारा आपको छू लेता है। ठीक ऐसी ही परंपरा सूफियों में भी है। हम परंपरा कहते हैं, सूफी सिलसिला कहते हैं। इनके 4 मुख्यतः सिलसिले हैं। चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, ऐसे इनके 4 सिलसिले हैं। और ये चारों सिलसिले किसी सद्गुरु के द्वारा आगे बढ़ाए गए हैं। और इन सिलसिलों में बड़े बड़े सद्गुरु हुए, उनके बड़े बड़े शिष्य हुए, जिन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, हस्तांतरित किया। सूफियों का भी कहना है कि सत्य किताबों से नहीं मिलता, जानकारियों से नहीं मिलता। सत्य तो एक हृदय से दूसरे हृदय में छलांग लेता है, और जिसे वे अपनी भाषा में सीना ब सीना कहते हैं। एक सीने से दूसरे सीने में ये जाता है। इतना जीवंत है ये सत्य। आज हम इन सूफियों का जो सुंदरतम एक ध्यान प्रयोग है, उसका नाम है प्रेम ध्यान। कैसे आपका प्रेम आपके प्रति, स्वयं के प्रति भी और अपने सद्गुरु के प्रति भी कैसे और गहरा चला जाए, इस विधि पर हम आज अब प्रयोग करेंगे। इसके 3 चरण हैं। इसके 3 चरण हैं। हर चरण 10-10 मिनट का है। आंखें बंद कर लें। सुखासन में बैठें। जो भी आपका आसन आपको सुख देता हो, और श्वास सहज लेते रहें। कोई उसका आयोजन नहीं, श्वास सहज लेते रहे, सहजता से श्वास लेते रहें। जब आप श्वास भीतर लें तो अनुभव करें कि आप फैल रहे हैं,
विराट हो रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं। भीतर जाती हुई श्वास पर अनुभव करें कि आप विराट हो रहे हैं, फैल रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं अपने भीतर। और फिर श्वास छोड़ें। 10 मिनट तक इसी भाव दशा में रहे। श्वास लेते रहें तो अनुभव करें कि आप विराट हो रहे हैं, फैल रहे हैं, एक्सपांड हो रहे हैं, सीमा से असीम होते चले जा रहे हैं, सीमाएं टूट रही हैं। श्वास, भीतर जाती श्वास आपके भीतर विराटता का बोध कराती हुई विराट होते जा रहे हैं। श्वास धीरे से छोड़ते रहें, श्वासों को भरते रहे, छोड़ते रहे, सहजता से। भीतर जाती श्वास पर महसूस करना है कि मैं बहुत विराट होता जा रहा हूँ, एक्सपांड होता जा रहा हूँ, फैलता जा रहा हूँ, ब्रह्म की तरह होता चला जा रहा हूँ। मेरी सीमाएं टूटती चली जा रही है, मेरा दायरा बड़ा होता जा रहा है। बाहर से भीतर ब्रह्म से आती हुई श्वास आपको विराट से विराट करती चली जा रही है। आप फैलते जा रहे हैं, एक्सपांड होते जा रहे हैं। शरीर आपका विश्राम पूर्ण होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है।
क्योंकि सारी अशांति शुद्रतम होने में है, विराटता में आनंद की अनुभूति है। ब्रह्म से आती हुई श्वास आपको विराट करती चली जा रही है, एक्सपांड करती चली जा रही है, अपना ही रूप बनाती चली जा रही है।
दूसरे चरण में प्रवेश करें। इसमें आप धारणा करें मन में, आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलना है। अपने मन में धारणा करेंगे अपने सद्गुरु की, जिसे आप अत्यधिक प्रेम करते हैं। औपचारिकता वाला प्रेम नहीं, अत्यधिक, बहुत गहरा, बहुत श्रद्धापूर्ण। उस छवि पर अपना ध्यान भीतर केंद्रित करें। उनकी छवि को भीतर लाएं, अपने हृदय के केंद्र पर, जहाँ कल मैंने आपको बताया आपके हृदय का केंद्र। अपने सद्गुरु की छवि को, जिसे भी आप प्रेम करते हो, ये सब आकारों के फर्क है और कुछ नहीं, तत्व भीतर एक ही है। जिससे आपका लगाव हो, जिससे आपकी प्रीति हो, जिस पर आपकी श्रद्धा गहरी हो, उसकी छवि को भीतर लाएं और उस छवि पर अपना ध्यान केंद्रित करें, अपने मुर्शिद पर। अपने हृदय के स्थान पर महसूस करें और वहाँ पर ये अनुभव करें कि वहाँ प्रकाश की बरसात हो रही है और मेरे सद्गुरु उसमें स्नान कर रहे हैं, इस प्रकाश में। अपने हृदय केंद्र पर अपनी सद्गुरु की छवि को महसूस करें। महसूस करें कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश झर रहा है और मेरे सद्गुरु वहाँ बैठकर उस प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हैं, जैसे कोई स्नान कर रहे हो। मेरे हृदय पटल पर मेरे सद्गुरु का स्थान है और वहाँ प्रकाश ही प्रकाश। हृदय केंद्र पर ध्यान करें सद्गुरु की छवि के साथ। अपने हृदय पटल पर अपने सद्गुरु की साक्षात छवि, एक जीवंत छवि, वह महसूस करें, अनुभव करें। उनके प्रकाशित स्वरूप को वहाँ अनुभव करें, जैसे कोई प्रकाश झर रहा हो, झरने की माफिक। और आपके सद्गुरु आपके हृदय पर जैसे स्नान कर रहे हैं उस प्रकाश में। आपका हृदय
प्रकाशित हो रहा है। अब तीसरे चरण में प्रवेश करें। आंखें बंद रहेगी, आंखें नहीं खोलना। सद्गुरु के प्रेम पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और आपके आसपास की जो शांति है उसको महसूस करें। इस प्रयोग से जो आपके आसपास एक शांति निर्मित हो गई है, सद्गुरु के प्रेम पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और आसपास की शांति को बहुत सघनता से महसूस करें।
गई और आप अपने भीतर बहुत गहरे 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 आनंद के सागर में डूबते चले गए। ये वर्तमान का क्षण परम दिव्यता और जिंदगी से ओतप्रोत जिसे आप महसूस कर रहे हैं, इसमें अपने सम्मिलित होने का एहसास कि जीवन के इस रास में मैं भी सम्मिलित हूँ, मैं उपलब्ध हूँ इसमें, मैं सोया हुआ नहीं हूँ, इसमें पूरे प्राणों से सजगता से मैं उपलब्ध हूँ। जिंदगी मेरे पास से यूं ही गुजर जाती है, मैं इसमें पूरा शरीक हूं। मैं इस प्रवाह के साथ हूं। हर पल मैं एहसास से पूर्ण हूं। मेरे भीतर बोध की क्षमता और बढ़ती चली जा रही है। मैं सपनों की नींद से जाग चुका हूं और बोध की जागरण की दुनिया में मेरे कदम चल पड़े हैं। गुरु के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं और सीमाओं को लांघते हुए चैतन्य के उस सूरज की ओर, जहां जाकर मैं उनके साथ उस महासागर में लीन होऊंगा। सत्य है अभी और यही, इस क्षण में। जब आपकी चेतना इस क्षण में पूरी होती है, सारे बिखराव को इकट्ठा करके जब आप अपनी चेतना को इस वर्तमान के क्षणों में लाते हैं, अचानक एक विस्फोट होता है। और आप सजग हो जाते हैं, चेतन हो जाते हैं। जैसे कोई नींद से जाग जाता है, ऐसे आप जाग जाते हैं। अब धीरे धीरे 2-4 श्वास आप गहरी लें, नाभि केंद्र से नीचे गहरी श्वास लें, बहुत गहरी, और धीरे से श्वास बाहर 3-4 श्वास लें और छोड़ें। और धीरे से अपनी आँखों की पलकों को खोलें। यहाँ हमारा ये सूफियाना प्रेम ध्यान, लव मेडिटेशन टुवर्ड्स द मास्टर समाप्त हुआ।
हम बैठे, मात्र बस बैठना काफ़ी है। जापान के जैन मास्टरों की तो कहावत है ध्यान के लिए कि सिटिंग साइलेंटली, सिर्फ शांत होकर बैठना है, एंड डूइंग नथिंग, कुछ करना नहीं है, और अपने आप तुम्हारे भीतर बसंत आ जाता है। ध्यान को भी हंसते खेलते उन विधियों को करना चाहिए, कुछ पाने के लिए नहीं, क्योंकि पाने पर अगर ध्यान लगा रहे तो ध्यान करोगे नहीं आप। किसी भी प्रकार का कामना रखना, अपेक्षा रखना, ये तुम्हारी यात्रा में बाधक होता है। बस विधियों से जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, ऐसे गैर गंभीर होकर ध्यान में डूबे। इसलिए गोरखनाथ का प्रसिद्ध वचन है, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसते खेलते ध्यान को धारण करें। अहर्निश कथिबा ब्रह्म ज्ञानम, खावे पीवे करे नहीं मन भंग, ते ही सदा नाथ के संग। जीवन के प्रत्येक कृत्य में उठते बैठते, भोजन करते, पानी पीते, अपने ध्यान को सदा अपने साथ लेकर चलें। बोलें तो ध्यानपूर्वक, शब्दों को बहुत नाप के तोल के, आवश्यक हो तो बोलें, अनर्गल न बोलें, अपनी विक्षिप्तताओं को बाहर न फेंकें, मौन को धारण करें, अपने को देखें। समय बहुत कम है, हमारे सामने हमारे ही मित्र, हमारे ही संबंधी, हमारे ही सब साथ उठने बैठने वाले लोग मृत्यु के ग्रास में प्रतिपल समाते चले जा रहे हैं। कल हम भी इसमें प्रवेश करेंगे, मृत्यु के ग्रास में। इसके पहले कि हम प्रवेश करें उस मृत्यु के लोक में, संकल्प करें कि मैं अपने को जाने बिना अपनी अर्थी को नहीं उठने दूंगा। मैं अपने को जाने बिना इस जन्म में अपनी अर्थी को नहीं उठने दूंगा। मैं अपने को जाने बिना इस जन्म में अपनी अर्थी को नहीं उठने दूंगा। ये संकल्प जितना ज़्यादा गहरा आपके भीतर जाएगा, उतनी ही आपकी ऊर्जा इकट्ठी होगी, और वो इकट्ठी हुई ऊर्जा गति करती है।